नमस्ते। आप सभी से अनुरोध है कि कृपया हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। ट्रंप बाबू को नोबेल प्राइज़ नहीं मिली, ये तो उनका एक बड़ा नुकसान हुआ, बड़ी हानि हुई। लेकिन अब समस्या ये है कि उनको उससे भी बड़ी हानि हो रही है कि उन्होंने जो पैसे कमाए थे, क्रिप्टो से कमाए थे, दूसरे धंधों से कमाए थे, उसमें भी लॉस होना शुरू हो गया है। रेटिंग्स तो गिर रही हैं, वो अलग ही बात है, क्योंकि 4 साल का तो पट्टा लिखा गया है, 4 साल तो काम करेंगे ही, चाहे कितना भी अमेरिका को कहीं भी ले जाए। मज़े की बात यह है कि भारत जो है वो मस्त हो रहा है, क्योंकि अब चाइना का और यूएस का राउंड 2 शुरू हो गया है। देखिए, यूएस ने क्या किया था, सबसे पहले राउंड 1 उसने चाइना से किया था। चाइना ने जब आंखें दिखाई और चाइना ने रिटेलिएटरी मेजर्स लिए तो उन्होंने थोड़ा सा उसको डाउन किया। राउंड 2 उन्होंने इंडिया के साथ कर दिया। इंडिया ने भी कोई भाव नहीं दिया उसको, उन्होंने कहा कि ठीक है 50% करते तो 50% कर लो, जितना करना है उतना कर लो, हम तो कुछ नहीं करते, हम तो अपने हिसाब से ही ट्रेड डील करेंगे। दूसरी बात, फिर तीसरा राउंड उन्होंने शुरू किया साहब नोबेल प्राइज़ वाला, और चौथा राउंड नोबेल प्राइज़ से हटने के बाद में अब ये शुरू किया। अच्छा, नोबेल प्राइज़ के राउंड में उन्होंने पाकिस्तान के साथ पींगे बढ़ाई। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान के डिक्टेटर मुल्ला आसिम मुनीर ने उनको नॉमिनेट कर दिया था। अब जो पता चल रहा है वही कह रहे हैं कि साहब कि नोबेल प्राइज़ में ट्रंप को कंसिडर ना करना, ट्रंप के ऊपर विचार ना करना, उसका एक प्रमुख कारण पाकिस्तान के द्वारा किया गया नॉमिनेशन है। क्योंकि नोबेल प्राइज़ कमेटी ये मानती है कि पाकिस्तान स्वयं ह्यूमन राइट्स का उल्लंघन करता है, उसका ह्यूमन राइट्स का रिकॉर्ड बड़ा ख़राब है, और दूसरी बात, पाकिस्तान जो है वो आतंकवादियों को प्रश्रय देता है। तो ऐसे किसी भी देश का यदि रिकमेंडेशन आता है, संस्तुति आती है, तो फिर वो नेगेटिव जाती है। तो भाई अब ट्रंप बाबू सोच लें कि ट्रंप बाबू को अगर अगले साल नोबेल प्राइज़ के लिए ट्राई करना है तो उनको पाकिस्तान से पीछा छुड़ाना पड़ेगा। तो पाकिस्तान से पीछा छुड़ा के फिर वो कहाँ जाएंगे? उनकी क्रिप्टो डील में बताते हैं कि भाई एक दिन में, देखिए सीक्वेंस बता देता हूँ। सीक्वेंस क्या होता है कि भाई साहब जो है वो अनाउंस करते हैं कि साहब अब 100% टैरिफ वो चाइना पर लगाएंगे। 100% टैरिफ, 100% टैरिफ के अनाउंसमेंट के बाद में जो इंडिसीज़ हैं वो बुरी तरह से गिरती हैं। नैस्डैक कोई 2.5% गिर जाता है, फिर आपका ये जो डाउ जोन्स है इंडस्ट्रियल एवरेज, वो भी 2% से थोड़ा कम 1.88% गिर जाता है। और उनको जो कि आप देखें कि कोई $390 बिलियन का लॉस जो है वो हुआ, किसको? डाउ जोन्स को। और यही कोई आपके 250-300 बिलियन का लॉस होता है जाके नैस्डैक में। ये दो ही सबसे बड़े वहाँ के स्टॉक मार्केट्स हैं। और ट्रंप बाबू को स्वयं को, क्योंकि क्रिप्टो जो है उसमें बताते हैं $19 बिलियन का लॉस हो गया। चाइना से पंगा लोगे, भारत से पंगा लोगे, सभी से पंगा लोगे, तो फिर तुम अपनी इकोनॉमी का करोगे क्या? उधर जो उनका मित्र है पाकिस्तान, उसके साथ में ट्रंप बाबू ने बड़ी ज़ोर शोर से कहा था, है बगराम एयरबेस हमको चाहिए। पाकिस्तान ने कहा जी हुजूर, बगराम एयरबेस तो हम आपको लेके देंगे, बगराम एयरबेस हम आपको लेके देंगे। लेकिन इसको सिक्योर करने के लिए और पाकिस्तान को हेल्प करने के लिए जो शर्तें रखी थी ट्रंप ने, वो बड़ी कठिन थी। उसमें जो है वो गाज़ा का जो पीस प्लान था उसकी सपोर्ट भी आवश्यक थी। तो हमारे शहबाज शरीफ साहब जो है उन्होंने ज़ोर शोर से यूएन से वापस लौटते से पहले ये अनाउंस कर दिया कि साहब कि हम जो है वो गाज़ा पीस प्लान का हम सपोर्ट करते हैं। अब आप ये देखें कि गाज़ा पीस प्लान का सपोर्ट करने का मतलब हुआ है इसराइल के साथ खड़ा होना, ऐसा ये मानते हैं। दूसरी बात, अफवाहें फैल गई चारों तरफ कि पाकिस्तान इसराइल को मान्यता देने जा रहा है। अब पाकिस्तान का जो जन्म हुआ था वो केवल और केवल
हिंदू घृणा पे हुआ था, साथ में उसमें यहूदी घृणा भी शामिल थी। और ये जो हनूद और यहूद की जो घृणा है वो उनकी किताबों में लिखी हुई है, यानी वो एक प्रकार से उनके अस्तित्व का आधार स्तंभ है। और ये सबसे ज़्यादा कौन है वहाँ पे, आप ये देखें कि इस समय अफ़गानिस्तान से उनका युद्ध आरंभ हो गया। मैंने आपको सवेरे पूरा एक वीडियो बना के दिया था, जिन्होंने नहीं देखा हो वो अवश्य वापस जाए और उसको देखें कि क्या हाल हो रहा है इनका अफ़गानिस्तान से। ना, अफ़गानिस्तान जो है वो देवबंदी है, अफ़गानिस्तान देवबंदी है। ये जो अमीर ख़ान मुताक़ी अभी आए हुए हैं फॉरेन मिनिस्टर, वो देवबंद भी जा रहे हैं सुना। और उन्होंने जो अपना रुख था वो कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करी उन्होंने अफ़गान एम्बेसी में, उसमें स्पष्ट कर दिया। हमारे लिबरल्स बहुत आहत हुए, और लिबरल्स तो हैं, आप जानते हैं कि इस्लाम को कितना महान समझते हैं, लेकिन अमीर ख़ान मुत्ताक़ी जो है वो असली इस्लाम जानते हैं। उन्होंने, अमीर ख़ान मुत्ताक़ी ने अफ़गान एम्बेसी में महिला पत्रकारों को प्रवेश नहीं दिया। महिला पत्र बाई इन्विटेशन था, तो महिला, कोई एक भी महिला पत्रकार वहाँ पर आमंत्रित नहीं थी, कोई इनविटेशन उनको नहीं गया। तो साहब इसको लेके थोड़ा हल्ला गुल्ला मचा, ये क्या हो रहा है और भारत ने ऐसे व्यक्ति को बुलाया है। अच्छा, अफ़गानिस्तान से जो समस्या है उनकी, वो इसलिए नहीं है कि वो इस्लाम की वजह से, वो इसलिए है कि वो आजकल पाकिस्तान के विरुद्ध है। और हमारा जो पूरा पंचमक्कार क्लास है वो पाकिस्तान का मुरीद है। पाकिस्तान से वो उनको बड़ी तसल्ली मिलती है। अगर पाकिस्तान कुछ काम करता है भारत के विरुद्ध, तो आप देखते हैं ना कि किस तरह से पाकिस्तान का जो नैरेटिव है, हमारे यहाँ का जो पंचमक्कार है, चाहे वो मीडिया हो, मुल्ला हो, मिशनरी हो, और चाहे मैकॉले वाले हों, और चाहे कांग्रेस पार्टी हो, वो सब उसको बढ़ा चढ़ा के पेश करते हैं। तो इसलिए उनको अफ़गानिस्तान का भारत से जो एक प्रकार का रिश्ता दोबारा जुड़ रहा था वो कतई पसंद नहीं था। तो इसलिए इन्होंने इसको मुद्दा बनाया और भारत सरकार को कटघरे में खींचा। तो साहब भारत सरकार ने कहा कि भाई हमने नहीं ऑर्गेनाइज़ की थी उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस अफ़गान एम्बेसी में हुई थी। और अफ़गान एम्बेसी लीगली उनकी अपनी टेरिटरी है। हर एम्बेसी जो है वो लीगली वियना कन्वेंशन के अंतर्गत उस देश की टेरिटरी होती है। उसमें दूसरे देश की पुलिस भी घुस नहीं सकती, उसमें दूसरे देश का कोई नागरिक भी घुस नहीं सकता बिना परमिशन के। तो जब ये स्थिति है तो भाई इसमें भारत क्या करे। लेकिन देवबंदियों ने उधर से हमला बोल दिया और इधर से बरेलवियों ने बोल दिया। अब आप ये देखें कि जो बरेलवी जमात है, TLP वाली, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान वाली, वो पाकिस्तान की 70% पॉपुलेशन सुन्नियों की कवर करती है, और सुन्नी वहाँ 80% हैं। यानी कि मेजॉरिटी पॉपुलेशन जो है पाकिस्तान की वो बरेलवी सूफ़ी है। तो वो जो बरेलवी सूफ़ी है उनकी जमात है TLP। और जो जिस प्रकार के बेपढ़े लिखे मदरसा छाप और मदरसा एजुकेटेड लोग पाकिस्तान में हैं, जो उन्होंने जानबूझकर इन मौलानाओं को अपने सर पे चढ़ाया कि मौलानाओं के मार्फत हम भेड़ों की तरह जमातों को और भेड़ों की तरह लोगों को कंट्रोल कर लेंगे, उसका मामला पड़ गया उल्टा। और इस समय लाहौर की सड़कों पर राज है TLP का। पुलिस वाले जो है वो पिट रहे हैं, पुलिस वाले छोड़ के भाग गए, पुलिस वालों गाड़ियाँ छोड़ के भाग गए। पुलिस वालों का अब लाहौर में कोई नामो निशान मिल नहीं रहा है। और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान जो है पूरे लाहौर की सड़कों पर राज कर रही है। लाहौर पंजाब, यानी आसिम मुनीर का जो थोड़ा बहुत था, देखो पख्तून तो पहले से ही आंदोलित हैं, तो खैबर पख्तूनख्वा में तो 2-4 शहरों के बाहर छोड़ के उनकी चलती नहीं। बलूचिस्तान में भी यही हाल है। अब साहब लाहौर में भी यही हाल हो गया। अब क्या किया मुल्ला मुनीर ने कि भाई SOS भेजा ट्रंप को कि भाई कुछ करो। ट्रंप ने कहा तुम्हारी ऐसी तैसी, मैं क्या करूं, मैं खुद ही फंसा हुआ हूँ, मैं खुद ही फंसा हुआ हूँ। चाइना ने जो है वो मामला गड़बड़ा दिया है, रेयर अर्थ्स तो सारे के सारे उनके ऊपर एक्सपोर्ट कंट्रोल कर दिया है, और उसके रिटेलिएशन में मैंने 100% टैरिफ लगा दिया है। उसकी वजह से हमारी मार्केट्स गिर गई है, उसकी वजह से हमारी सप्लाई चेन इफेक्ट हो गई है, उसकी वजह से जो हमारी मेजर जो
डिफेंस इंडस्ट्रीज़ हैं और दूसरी क्रिटिकल इंडस्ट्री, चिप इंडस्ट्री, ये सारी की सारी जो है वो अफेक्ट हो गई हैं। मैं क्या करूं? इक्की दुक्की AMD जैसी जो है उनकी ज़रूर वैल्यू बढ़ गई, क्योंकि उनकी एक प्रकार से मोनोपोली हो गई साहब, चिप्स आनी बंद हो गई उधर से। उन्होंने आपस में ऐसा बढ़िया झगड़ा किया कि चाइना के ऊपर जो है वो 150% इस समय टैरिफ लागू है, भारत के ऊपर 50% लागू है। तो ना भारत से कोई चीज़ जा रही है वहाँ पे, ना चाइना से जा रही है। ये ज़रूर है कि फार्मा इंडस्ट्री ने उनसे कह दिया कि भाई ये जेनेरिक को मत टच कर लेना, वरना हमारे बस में कुछ भी नहीं रहेगा। और जेनेरिक की जो प्राइसेस हैं वो यहाँ तक पहुँच जाएंगी कि भाई हो सकता है कि लोग वाकई सड़कों पर उतर आए, क्योंकि ड्रग्स अगर अनअफोर्डेबल हो गई तो फिर लोगों को ये डायरेक्ट हिट करेंगी। तो भाई ये जो पूरा का चला था, अब आप ये देखिए कि पूरे विश्व का नक्शा बदल गया है। ट्रंप और मुनीर एक तरफ हैं और चाइना और भारत और रशिया दूसरी तरफ है। अब उस मुनीर को लेके ट्रंप जो है वो उसको गोदी में फुलाए या कुछ भी करे। भारत के साथ तो बाकी सारे जितने भी हैं जो फेंस सिटर्स हैं वो सब पे आ गए। आपने देखा यूके किस तरह से यहाँ आके और 125 लोगों की ट्रेड डील लेके गया है, 125 लोगों का ट्रेड डेलीगेशन लेके यहाँ आया है। तो ट्रंप के दिन ऐसा लग रहा है कि अब पूरा हुआ चाहते हैं। बेचारे को नोबेल भी नहीं मिला, बेचारे की मार्केट्स भी क्रैश कर गई, बेचारे की डिफेंस इंडस्ट्री और टेक इंडस्ट्री भी है वो भी अफेक्ट हो गई, और जो टैरिफ की बातें कर रहा था वो सारा का सारा मामला गड़बड़ हो के पता चला कि इकोनॉमी भी गई और रेपुटेशन भी गई और मिला कुछ भी नहीं, नोबेल पीस प्राइज़ भी गई। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।